रोम के एक इतिहासकार ने अपनी किताब में लिखा है, रोम में सदियों पहले एक घटना दर्ज की। पुरातन रोम में साइमन नाम के एक बुजुर्ग आदमी को आजीवन भूखे रहने की सज़ा दी गई। उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया और सख्त पहरा लगा दिया। राजा का हुक्म था कि जब तक ये मर न जाए इसे न तो कुछ खाने को दिया जाए और न कुछ पीने को, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। बूढ़े साइमन की एक बेटी थी जिसका नाम था पेरू। वो राजा के पास फरियाद लेकर गई कि मेरे पिता अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए रोज़ाना मुझे उनसे मिलने की अनुमति दी जाए। राजा को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उसने आज्ञा दे दी, परंतु ये हुक्म भी दिया कि मिलने से पहले पेरू की अच्छी तरह से तलाशी ली जाए ताकि वो कोई भी खाने पीने का सामान अंदर न ले जा सके। पेरू रोज़ आती और चली जाती। रोज़ यही क्रम चलता रहा। काफ़ी दिन बीत गए। जेलर ने साइमन की हालत देखने की सोची। उसको आशंका थी कि साइमन भूख प्यास से बेसुध और बेहोशी की हालत में मरने की कगार पर होगा। उसे जेल में डाले आज तीसरा हफ्ता पूरा हो गया है, परंतु जब उसने साइमन को देखा तो हैरान रह गया। ये क्या? वो आश्चर्यचकित रूप से तीसरे हफ्ते तक न सिर्फ ठीक ठाक नज़र आ रहा था, परंतु हरकत भी कर रहा था। हालांकि वो सामान्य से कमज़ोर था, परंतु फिर भी असामान्य रूप से स्वस्थ था। उसको शंका हुई कि पेरू कोई न कोई खाने की चीज़ जरूर इसके लिए लेकर आती है। उसने पेरू और साइमन की मुलाकात देखने की सोची और एक कोने में छिपकर बैठ गया। पेरू के आने का वक्त हुआ। वो आई और साइमन से दो चार बातें की। उसके बाद जेलर ने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बड़ी चालाकी से पेरू ने बाहर खड़े सैनिकों की तरफ पीठ कर ली और फिर उसने धीरे से अपनी चोली उठाई और अपना स्तन अपने बूढ़े बाप के मुंह को लगा दिया। बूढ़े बाप ने बेबसी से आंखें बंद की और चुपचाप स्तनपान करने लगा। जेलर ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने ऐसा दृश्य देखे जाने की कल्पना तक नहीं की थी। वो बाहर आया और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन दोनों को खूब गालियाँ दी और पेरू उसको भी अपने बाप के साथ बंद कर दिया गया। बात जंगल में आग की तरफ फैल गई। राजा को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने उन दोनों को राज दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। साइमन और पेरू की खूब थू-थू हुई। लोगों ने कहा कि इन दोनों ने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित किया है, इसलिए इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जहाँ हर तरफ इन बाप बेटी के खिलाफ बातें हो रही थी, वहीं कुछ लोगों ने इसका दूसरा पक्ष भी देखा। उन्होंने कहा कि ये घटना पिता और पुत्री के अतुल्य प्रेम का उदाहरण है। पेरू का अपने पिता के प्रति प्रेम बिल्कुल सच्चा था और वो किसी भी कीमत पर उनकी जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। धीरे धीरे लोगों पर इस घटना के सकारात्मक पक्ष का ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। उनकी पेशी के दिन लोग सड़कों पर उतर आए और राजमहल के बाहर इकट्ठा हो गए। विद्रोह के डर से सिर्फ पेरू को ही नहीं स्वतंत्र किया गया, बल्कि उसे पिता साइमन को भी दंडमुक्त कर दिया गया। दोस्तों, अगर किसी काम के पीछे की भावना सही हो तो वो काम अनैतिक होते हुए भी महान कहा जा सकता है। साइमन और पेरू की घटना पिता और पुत्री के प्रगाढ़ प्रेम की सबसे ऊंची मिसाल है।